हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जे एन ट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है पाइसीज़ यानी मीन राशि की लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं जनवरी 4th वीक में। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी आपसे रेजोनेट कर रहा है उसे रख लो, जो नहीं कर रहा है उसे सिंपली छोड़ सकते हो। ओके। एंड आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। बस लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले हम देखते हैं क्या हो रहा है जनवरी 4th वीक में पाइसीज यानी मीन राशि की लव लाइफ में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मीन राशि की लव लाइफ में जनवरी 4th वीक में क्या हो रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मीन राशि की लव लाइफ में जनवरी 4th वीक में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी जनवरी 4th वीक के लिए। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ठीक है, फुल मून इन स्कॉर्पियो। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, फुल मून इन एरीज। ओके, तो देखो यहाँ पे आपकी लाइफ से नेगेटिविटी बाहर हो रही है, कहीं ना कहीं आप रिलीज़ कर रहे हो और एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, डेफिनेटली विदाउट एक्शन लिए काम नहीं चलेगा अपनी लव लाइफ में। प्रेजेंट में क्या हो रहा है मीन राशि की लव लाइफ में, पाइसीज की लव लाइफ में, डिवाइन प्लीज गाइड करें। प्रेजेंट में क्या हो रहा है मीन राशि यानी पाइसीज की लव लाइफ में, डिवाइन प्लीज गाइड करें। एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। जनवरी 4th वीक में आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, जनवरी 4th वीक में आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं पाइसीज। जनवरी 4th वीक में आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं पाइसीज, डिवाइन प्लीज गाइड करें। डेथ एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, तो ये स्कॉर्पियो एनर्जी है। ठीक है, विद दिस डेथ कार्ड और एस ऑफ सोर्ड एंड सेवन ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है, एस ऑफ सोर्ड एंड सेवन ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड किंग ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है, डेथ एंड किंग ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है, फोर ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे थे अपने रिलेशनशिप में, कुछ चीज़ें थी जो आपको डाउट लग रही थी, डाउटफुल लग रही थी। ठीक है, और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपके दिमाग में बहुत नेगेटिविटी भी लेके आ रही थी, सामने वाले पर्सन को लेके कुछ क्लियरिटी नहीं थी। ठीक है, लेकिन समहाउ अभी एक क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर जो नेगेटिविटी चल रही थी वो रिलीज़ हो रही है, जो बातें बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधी चल रही थी वो ख़त्म हो रही है, बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, कोई बात आपको पता चल रही है, कोई पर्सन हो सकता है आपका हेल्प कर रहा हो। ठीक है, विद दिस फाइव ऑफ वॉन्ड डेफिनेटली एक के बाद एक चीज़ें ख़राब हो रही थी रिलेशनशिप में। ठीक है, या तो कुछ बाहरी लोग भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहे थे, मे बी फैमिली बहुत ज़्यादा बीच में रोड़े कर रही थी, या फैमिली की तरफ से चीज़ें ख़राब हो रही थी, या कुछ और भी सिचुएशन हो सकती है, या कोई और ही बात हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है विद द सेवन ऑफ वॉन्ड्स आप अच्छे से बात नहीं कर रहे थे इस पर्सन से, या तो ये पर्सन आपसे बात नहीं करना चाह रहे थे बहुत प्रॉपर वे में, या तो आप कहीं ना कहीं भाग रहे थे, बच रहे थे, कट रहे थे, एक बाउंड्री सेट कर रहे थे अपने और इस पर्सन के बीच में। इस वजह से भी थोड़ा सा एक मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा गलत फहमियाँ ये सब पैदा हो रही थी। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे दूर हो रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो रही है। एंड विद दिस डेथ कार्ड
यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है, समथिंग इज़ चेंजिंग टोटली। कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही हैं, कुछ हो सकता है आपके अंदर कोई एक बड़ा बदलाव आ रहा है, ठीक है, विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड, किसी पर्सन की वजह से, ठीक है। और अगेन मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि बिकॉज कहीं ना कहीं आप बहुत टाइम से खुद को रिजर्व करके चल रहे थे, वो यहाँ पे स्टकनेस ख़त्म हो रही है। वो जो एक आपका रिजर्व नेचर हो गया था, लाइक खुल के बात ना करना, और चीज़ें अपनी कहना नहीं सामने वाले पर्सन से, ठीक है, और वो सारी सिचुएशन यहाँ पे ख़त्म हो रही है। मे बी आपके पर्सन अगर इस तरह से थे कि वो आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे थे, वो अपनी किसी भी बात को शेयर नहीं कर रहे थे, तो वो पूरी की पूरी सिचुएशन यहाँ पे बदल रही है, चेंज हो रही है। एंड यहाँ पे कोई फायरी काइंड ऑफ पर्सन यहाँ पे आता हुआ नज़र आ रहा है विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड, ठीक है। ये पर्सन इनिशिएटिव ले रहे हैं, ये पर्सन कहीं ना कहीं एक एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है ये पर्सन, जो चाह लेते हैं वो करते ही करते हैं, ठीक है। और एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। और ये पर्सन एक हो सकता है आपकी लाइफ में ये चेंज को ट्रिगर कर रहे हैं। आपके अंदर जो इतना खामोशी आ गई थी बहुत टाइम से, या आप अपने आप को बांध कर रख रहे थे, या आप ऐसे हो गए थे समहाउ, परिस्थितियों ने आपको ऐसा बना लिया था कि कहीं ना कहीं आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, या आप मजबूर से हो गए थे। तो यहाँ पे वो मजबूरी ख़त्म हो रही है, यहाँ पे आपकी दुविधाएं ख़त्म हो रही हैं। अब आपको भी मन कर रहा है कि आप एफर्ट करो, ठीक है। फ्यूचर में वो एफर्ट आपके दिख रहे हैं, एंड आपको भी इसीलिए ये कार्ड आया है कि इट्स टाइम टू टेक एक्शन, बिकॉज सामने वाला पर्सन हो सकता है आपको ये एक्शन लेने पे मजबूर कर दे, या फिर सामने वाला पर्सन इतना स्ट्रॉन्ग है, आप उसको देख के अट्रैक्ट हो रहे हो, उसके लिए अच्छा फील कर रहे हो, एक पैशन जनरेट हो रहा है आपके अंदर, तो जिस वजह से आप भी एक्शन लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा महसूस कर रहे हो कि नहीं नहीं, अभी अभी आपको भी आगे बढ़ना है इस इंसान के साथ। जो एंडिंग हुई है पास्ट में, उसको लेके आप बहुत ज़्यादा अपने आप को क्लोज कर लिया था। इस वजह से शायद आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लोज कर लिया था। मे बी रिलेशनशिप एंड हुआ है आप में से बहुत सारे पाइसीज का, तो वो एंडिंग जो थी ना, उसने आपको बहुत ज़्यादा तोड़ दिया, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में मे बी बहुत सारे लोग आ गए हों, बहुत सारी खुद को सेल्फ सैबोटाज करना, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हों, उस वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं। बट अभी वो एंडिंग हो गई है, पास में वो एंडिंग हो चुकी है, ठीक है। तो अभी उस एंडिंग को लेके बार बार सोचना, उस एंडिंग को लेके अपने आप को मजबूर कर लेना, वो कहीं सही बात नहीं है। तो फ्यूचर में वो चीज़ दिख रही है कि लाइक उस एंडिंग का जो प्रभाव है, वो धीरे धीरे जो आप पे बहुत ज़्यादा था, वो इफ़ेक्ट जो था ना, वो कम हो रहा है। और साथ ही साथ इस पर्सन की जो जो पर्सन एंटर कर रहे हैं आपकी लाइफ में, उस पर्सन की वजह से भी चीज़ें थोड़ा सा आगे बढ़ रही हैं। आप इंटरेस्टेड फील कर रहे हो, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, बिकॉज विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स आप बहुत ज़्यादा अपने ही जोन में थे। आप कहीं ना कहीं एफ़र्ट लेने करने से कतरा रहे थे, समहाउ आप एफ़र्ट नहीं करना चाह रहे थे। मुझे लगता है इस समय आपकी सोच में भी बहुत बदलाव आया है पाइसीस, ठीक है। जिस तरह से आप सोचते थे, जिस तरह से आपका एक थॉट प्रोसेस था, वो थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा चेंज आया है, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसीज, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ वॉन्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड, ठीक है। सो आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।